पलवल के समीपवर्ती गांव अलावलपुर में किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातःकाल हवन के साथ हुआ। वैदिक प्रवक्ता स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के ब्रह्मत्व में हुए यज्ञ में ग्रामीणों द्वारा आहुति प्रदान की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संस्कार जागृति मिशन की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य ने कहा कि आज किसानों की दयनीय स्थिति है। चौधरी चरण सिंह ने पूरे जीवन किसानों के लिए संघर्ष किया। आज के परिवेश में किसानों की लड़ाई लड़ने वाला सच्चा नेता नहीं है। डॉक्टर आर्य के द्वारा किसानों के दर्द को बयां करता गीत सुनाया गया, जिसे सुनकर श्रोता भावुक हो गए। प्रसिद्ध रागिनी गायक नरदेव बेनीवाल ने रागिनी व गीतों के द्वारा किसानों व चौधरी चरण सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा आमंत्रित विद्वान व उपदेशकों को स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया गया। और समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज थी। पूरा जीवन उन्होंने किसानों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। उन्होंने आंदोलन भी किए, जेल भी गए और एक गरीब घर में पैदा होने के बाद उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। हमेशा वो किसान की बात करते थे और दुर्भाग्य ये रहा, मीडिया के लोगों ने चौधरी चरण सिंह को कभी किसान नेता नहीं बताया। वो जाट नेता कह करके चौधरी चरण सिंह को अपमानित करते रहे, जबकि चौधरी चरण सिंह जातिवाद के घोर विरोधी थे। उनके भाई भी आए हैं, तो उनका कार्यक्रम आप सुनेंगे। नरदेव जी को आप विस्तार से सुनेंगे और सुनने के बाद जो जीवन उपयोगी बातें उनको जीवन में धारण करेंगे। सुबह हवन भी हुआ था चौधरी चरण सिंह। पश्चिमी रंग में रंगा प्रथम, पश्चिमी रंग में रंगा प्रथम भोपाल हो गया। शेरों पर शासन करता श्रृंगार हो गया। कोहिनूर ताज वाला नीचा बहाल हो गया। ये काले धन के लिए देश मेरा, काले धन के लिए देश मेरा मिसाल हो गया। मेरे वतन का हो गया। मैं भी आप लोगों के मध्य में करना चाहूंगी। जैसा कि आपको बताया गया है कि आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है और दूसरे स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस भी है। सज्जनों, आपको पता होगा कि जिस व्यक्ति ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसको एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। ये बात आपने बड़े से बड़े विद्वान और विदुषियों से भी सुनी होगी और मेरा मानना है कि इस बात को हर व्यक्ति लगभग जानता है कि जिसने जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा। लेकिन दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। किसी शायर ने लिखा कि मौत उनकी है जिनका जमाना करे अफसोस, मौत उनकी है जिनका जमाना करे अफसोस, वरना सभी आते हैं दुनिया में मरने के लिए। जब मरना सबको है तो फिर हमारा मरना ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे जाने के बाद भी हमको याद करें। आज चौधरी चरण सिंह जी, स्वामी श्रद्धानंद जी और भी जितने महापुरुष हुए हैं, खासकर इनका
जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं कि एक का जन्म दिवस और दूसरे का बलिदान दिवस। जिसके दम पर खुशहाली आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। सुध चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया, इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया, सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया, इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया, सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। अम्मा की डाली पर देखो, अम्मा की डाली पर देखो, आस टंगी ईमान की, टूटी माला जैसे किस्मत आज किसान की, टूटी माला जैसे किस्मत आज किसान की। देखा है खुशहाली जिसके दम पर हरियाली आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। और ऐसा इसलिए हो रहा है, इसका बलिदान कितना है। 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है। कह पाता जब नहीं किसी से खुद भूखा सो जाता है, कह पाता जब नहीं किसी से खुद भूखा सो जाता है। फिर सीने पर गोली खाता, फिर सीने पर गोली खाता, सरकारी सम्मान की, टूटी माला जैसे किस्मत। ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा, उज्जवल हो भाव जिनकी शुद्ध हो आत्मा। ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा। उज्जवल हो भाव जिनकी शुद्ध हो आत्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा। आलस त्याग करे पुरुषार्थ यश का पात्र कहावे, जग में नाम कमावे। यम नियमों का पालन करके, यम नियमों का पालन करके जीवन सफल बनावे, और रोग निकट नहीं आवे आवे। चाहवे बुराइयों का, चाहवे बुराइयों का, चाहवे बुराइयों का, करना जो भागना, तो ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा। ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा। उज्जवल हो भाव जिनकी शुद्ध होगी आत्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा।
परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा, उत्तम प्राणी भावे परमात्मा। विषयों को विष तुल्य समझता, इनसे चित्त हटाता, जो वेद मार्ग अपनाता। विषयों को विष तुल्य समझता, इनसे चित्त हटाता, जो वेद मार्ग अपनाता। पी करके वेदामृत जग में, पी करके वेदामृत जग में नाम अमर कर जाता, और अपना भविष्य बनाता। ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा है कि विषयों को विष तुल्य समझता, इनसे चित्त हटाता, वेद मार्ग अपनाता, पी करके वेदामृत जग में नाम अमर कर जाता, जो अपना भविष्य बनाता। ऐसे व्यक्ति के लिए गुरुजी लिखता है क्या? ले मोक्ष का आनंद उसकी, ले मोक्ष का आनंद उसकी, कल्पों तक जीवात्मा। ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा। उज्जवल हो भाव जिनकी, उज्जवल हो भाव जिनकी, शुद्ध होंगी आत्मा। ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा। योगाभ्यास के द्वारा तन का रोग नष्ट हो जाता, योगाभ्यास के द्वारा तन का रोग नष्ट हो जाता, जो तप से उसे तपाता। और उसका उदाहरण दिया है, ओ योगाभ्यास के द्वारा तन का रोग नष्ट हो जाता, जो तप से उसे तपाता। जैसे जैसे अग्नि में तप के, जैसे अग्नि में सोना तप कर कुंदन कहलाता, और अच्छी कीमत पाता। और सजनों कहते हैं ये तो महात्मा है, लेकिन कवि ने क्या कहा? आत्मा महान जिसकी, समझना, सफेद या लाल कपड़े पहनने वाला ही नहीं, आत्मा महान जिसकी, वो ही महात्मा। ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा। उज्जवल हो भाव जिनकी, शुद्ध होंगी आत्मा। ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा, ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा। ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा। प्राणायाम से इंद्रियों के सब दोष दूर होते हैं, जो समय नहीं खोते हैं। प्राणायाम से इंद्रियों के सब दोष दूर होते हैं, जो समय नहीं खोते हैं। और सजनों, जो बेधड़क दास विषयों के, जो बेधड़क दास विषयों के जीवन भर रोते हैं, और भार शीस ढोते हैं। धार्मिक विचारों वाला, धार्मिक विचारों वाला होता धर्मात्मा। धार्मिक विचारों वाला होता धर्मात्मा। ऐसा ही उत्तम प्राणी भावे परमात्मा।